अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। मेरा नाम हसाम अहमद है और मैं एजड एवरी से बात कर रहा हूँ। यूँ तो मेरे इस चैनल एजड एवरी पे मैं आप लोगों से बर्ड्स की इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करता हूँ, लेकिन मैंने आज सोचा कि आप लोगों को एक हकीकत पर अपनी कहानी सुनानी चाहिए। और ये कहानी है तोतों के लैला मजनू की। ये कहानी बहुत कॉमेडी भी है और बहुत मज़ा भी आएगा आप लोगों को ये कहानी सुनकर। तो ये कहानी स्टार्ट होती है आज से 4 माह कबल 18 दिसंबर के दिन से। अब आप लोग बोलेंगे कि ये तारीख मुझे क्यों याद है? तो इस तारीख को फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया था। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे बचपन से ही परिंदे पालने का शौक़ था। मैंने बचपन में परिंदे पाले भी थे, लेकिन वो मेरी पढ़ाई को डिस्टर्ब कर रहे थे, ऐसा मेरे घर वालों को लगता था। तो उन्होंने मेरे बचपन से परिंदों को आउट कर दिया और पढ़ाई को इन कर दिया। लेकिन अब फाइनली ग्रेजुएशन करने के बाद और जॉब हासिल करने के बाद मुझे अपने घर परिंदे रखने की इजाज़त मिल गई। तो मैंने अपने घर पे लव बर्ड्स रखने का फैसला किया और मैंने 18 दिसंबर की ठंडी शाम को अपना रुख परिंदों की दुकान की तरफ मोड़ा, जहां पहुंचने पर मुझे रंग बिरंगी परिंदे नज़र आए। लेकिन मुझे लव बर्ड्स लेने थे तो मुझे लव बर्ड्स ज़्यादा पसंद आए। मैंने 4 जोड़े लव बर्ड्स लेने का फैसला किया। मैंने दुकान वाले को बोला कि मुझे 4 जोड़े लव बर्ड्स के दो। उसने वही किया, मुझे 4 जोड़े लव बर्ड्स के दिए। अब चूँकि ये 4 जोड़े दुकान पर तो एक ही पिंजरे में थे, लेकिन मैंने अपने घर पे अलग अलग सेपरेट करके जोड़े जोड़े करके इनको रखना था। तो मैंने दुकान वाले को बोला कि मुझे जोड़ा जोड़ा इसका बना कर दो, मुझे एक साथ नहीं चाहिए बल्कि मुझे जोड़े जोड़े की शक्ल में चाहिए, क्योंकि मैंने अपने घर में सेपरेट्स करके रखना है। तो दुकान वाले ने यही किया और मुझे जोड़े जोड़े बना के 4 जोड़े लव बर्ड्स के दे दिए। मैंने तोते घर लाकर पिंजरे में छोड़ दिए, उनको दाना पानी डाला और आराम करने दिया। जब मैंने अगले दिन देखा तो 2 जोड़े तो अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजार रहे थे, मगर 2 जोड़े उदास होकर साइड में बैठे थे। मैं समझा कि शायद न्यू जगह आने की वजह से उदास हैं, लेकिन इसी तरह 10 दिन गुजर गए और उनकी उदासी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अब उन्होंने आपस में लड़ना भी शुरू कर दिया। ना तो वो एक साथ दाना खाते थे, ना एक साथ पानी पीते थे, ना ही वो एक साथ अपने रूम में जाते थे, बल्कि एक दूसरे को मारने तक की नौबत आ गई। मुझे ये उनका बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों वो एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए हैं। फिर एक दिन मैं उनके पिंजरों की सफाई कर रहा था, तो जैसे ही मैंने पिंजरों के दरमियान की लोहे की शीट हटाई, तो जैसे ही एक जोड़े के तोते और दूसरे जोड़े की तोती ने एक दूसरे को देखा, तो देखते ही उनकी आंखों में एक चमक सी पैदा हुई, और वो चमक यकीनन प्यार की थी। फिर क्या था? फिर तोते ने तोती को देखकर आंखों से इशारे शुरू कर दिए और तोती ने तोते को देखकर रक्स करना शुरू कर दिया। इस दिन से मैंने तोते का नाम मजनू और तोती का नाम लैला रख दिया। फिर मुझे समझ आया कि लैला मजनू क्यों उदास थे, क्यों ये दूसरे तोतों से लड़ रहे थे, क्यों ये दूसरे तोतों के साथ नहीं रह रहे थे। फिर मैंने लैला मजनू को एक ही पिंजरे में रख दिया और फिर वहाँ पे वो हंसी खुशी रहने लगे। साथ वो दाना खाते, साथ पानी पीते, साथ रूम में जाते, साथ खेलते कूदते। कुछ दिन बाद लैला ने अंडे भी दे दिए और अंडे देने के ठीक 23 दिन बाद 3 छोटे छोटे बच्चे लैला मजनू के मेरी एवरी में रौनक करने आ गए। फिर लैला मजनू अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो ये थी एक हकीकत पर मबनी कहानी, जो कि एक सच्ची कहानी थी तोतों के लैला मजनू की। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।